अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 22 रमज़ानुल मुबारक का वजीफ़ा शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मुजर्रब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरक़ात हैं। अगर आप इस वजीफे को पूरी तवज्जो और पूरे यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर ज़रूर मेहरबान होगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशानियों में मुब्तला हैं। हर वक्त उनके सरों पे परेशानियां मुसल्लत रहती हैं। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत उन पर आन पड़ती है या वो किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। हर काम में उन्हें रुकावटें आती हैं। वो किसी काम में कामयाब नहीं हो पाते या उनकी दुआएं असर नहीं कर रही, उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो वो लोग इस वजीफे को, इस अमल को 22 रमज़ानुल मुबारक के दिन जरूर करें और अपनी हर परेशानी से निजात पाएं, हर मुसीबत से, हर मुश्किल से छुटकारा पाएं। इस अमल के, इस वजीफे के करने से आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल होगी, बड़ी से बड़ी मुसीबत खत्म होगी इंशाअल्लाह। अगर आप 22 रमज़ानुल मुबारक के दिन इस अमल को करेंगे तो फिर इसके मोजज़ात खुद आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने 22 रमज़ानुल मुबारक वाले दिन मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सजदे की हालत में चले जाना है। जब आपने नमाज मगरिब मुकम्मल कर लेनी है तो फिर आपने सजदे की हालत में चले जाना है, सजदा रेज हो जाना है, अल्लाह से मुखातिब हो जाना है। दुनियावी कामों को आपने अपने जहन से निकाल देना है। सब कामों को छोड़कर आपने रब्बे करीम की तरफ मतवज्जो हो जाना है और फिर अंदाजन 15 मिनट तक आपने सजदे की हालत में रहना है। जब आपको लगे कि 15 मिनट मुकम्मल हो गए हैं तो आप सजदे से सर उठा लें, लेकिन आपने टाइम नहीं देखना, टाइम नोट नहीं करना। अंदाजन आपने 15 मिनट सजदे की हालत में रहना है और अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। ये सिफाती नाम क्या है और इनको पढ़ना कैसे है, तवज्जो से सुन लें। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, ये एक मर्तबा हो गया। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, इन तीनों नामों को, इन तीनों अस्माए आज़म को आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और ला तादाद में आपने पढ़ना है। आपने ये नहीं कहना कि हमने 100 मरतबा पढ़ना है, 200 मरतबा नहीं, आपने ला तादाद पढ़ना है। जितनी देर तक आपने सजदे में रहना है आपने अल्लाह के इन तीनों सिफाती नामों को पढ़ते रहना है। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और अंदाजन आपने 15 मिनट तक सजदे में रहना है। और जब आप सजदे की हालत में हों तो आपने मुसलसल इन तीनों नामों का विर्द करते रहना है। आपने इसी तरह पढ़ना है जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसी तरतीब से, इसी तरीक़ाकार से आपने इन तीनों नामों को पढ़ते रहना है। इसके अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है और फिर सजदे से सर उठाकर अल्लाह तुबारक व तआला से हुसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह हमारी हाजत को पूरा फरमा, हमारी हर परेशानी को खत्म कर दे, हमारी हर मुसीबत को हल कर दे, हमारी हर मुश्किल को दूर कर दे और हमें अपनी रहमत से माला माल फरमा। इस तरह आपने अपने लफ्जों में अल्लाह से हुसूसी दुआ मांगनी है। जो चीज भी आप अल्लाह से तलब करना चाहते हैं वो चीज तलब करें। आप जो भी जायज किस्म की दुआ अल्लाह से मांगना चाहते हैं आप मांग लें, आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह और उसकी कबूलियत के आसार आपको नजर आएंगे। जो दुआ आप रब्बे करीम से मांगेंगे उस दुआ की कबूलियत के आसार आपको नजर भी आएंगे। आपका दिल इस चीज की गवाही देगा, जो चीज मैंने अल्लाह से मांगी है, जो चीज मैंने तलब की है, अल्लाह पाक मुझे जरूर अता करेगा। बस आपका यकीन पक्का होना चाहिए। ये बहुत मुबारक वजीफा है। आप इस वजीफे को 22 रमजानुल मुबारक के दिन करके तो देखें,
اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی اسماء اعظم کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات و وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔